उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिला सदर क्षेत्र के अस्ती गांव में प्राथमिक विद्यालय में आज बैंक ऑफ बड़ौदा की स्वरोजगार उत्तर प्रदेश मुहिम द्वारा 15 दिवसीय सॉफ्ट टॉयज बनाने का कैंप लगाया गया। कैंप का उद्घाटन चेयरमैन राजकुमार मौर्य जी के हाथों हुआ। चेयरमैन ने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की सोच की सराहना करते हुए कैंप में हुनर को सीखने वाली महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि इस कैंप में गरीब तबके की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें। प्रशिक्षण देने हेतु कानपुर से पुनीता मैडम को बुलाया गया। साथ ही बड़ौदा रोजगार उत्तर प्रदेश की पूरी टीम भी सहयोग कर रही है। ये कैंप अस्ति विद्यालय में चलाया जा रहा है। इसमें सॉफ्ट टॉयज, बच्चों के खिलौने, मोटू पतलू, जानवर, चिड़िया आदि बनाकर के महिलाओं को दक्ष किया जा रहा। विद्यालय प्रिंसिपल आशिया फारूकी का कहना है कि इससे समाज में ऐसे लोगों के प्रति सम्मान विकसित होगा जो आसपास छोटे मोटे काम कर रहे हैं। विद्यालय के बच्चे कार्य और उसके महत्व को समझेंगे। ऐसे में प्रदेश की बेसिक शिक्षा के आंगन में स्वरोजगार मेले और कार्यशाला का आयोजन एक मिसाल होगा और बच्चों की सोच को विकसित कर दूरगामी अच्छे परिणाम देगा। मुझे जो है इस विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती आशिया फारूकी जी ने कल मुझको बताया इस कैंप के बारे में, तो इसके पूर्व में मैं आ चुका हूँ। ये आशिया फारूकी जी वैसे भी अपने आप में एक बेहतर शख्सियत हैं और कितना बेहतर समाज को हम दे सकें, शिक्षा क्षेत्र में जहाँ ये जुड़ी हुई हैं वहाँ तो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन एक अपने प्रतिभा का कर ही रही हैं, परंतु उसके इतर समाज को हम कितना बेहतर दे सकते हैं उसके लिए भी ये बेहतर काम कर रही हैं। मैंने जैसा देखा यहाँ पर जो महिलाएं हमारे शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण अंचल की भी हैं, जो शहरी क्षेत्र के बाहर की हैं, उनमें भी प्रतिभा को निखारने के लिए आप बेहतर कार्य कर रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं, जिसके माध्यम से ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और ये आत्मनिर्भर बनने के बाद समाज में एक बेहतर संदेश देंगी। आसपास का माहौल भी अच्छा होगा और परिवार सुदृढ़ होगा। ये जो स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर एक बेहतर कदम है और इसके लिए मैं इस विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती आशिया फारूकी जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं और उनको आभार प्रकट करता हूं उनका कि उन्होंने मुझको ऐसे बेहतरीन कार्यक्रम में बुलाया। अब इसी तरीके से छोटे छोटे कदम आज भी महिलाओं को, चूँकि ऐसा एक माहौल होता है, समाज का ऐसा परिवेश होता है कि उनको बच्चों के लालन पालन पोषण और चूल्हा चौका से फुर्सत परिवारों में नहीं मिलता है, परंतु तमाम इस तरीके के प्रशिक्षणों के माध्यम से, इस तरीके के जब एक मोटिवेशन होगा, आशिया फारूकी जैसे तमाम लोग जब आगे आएंगे और समाज में जाकर के इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि आप लोग आत्मनिर्भर बने, तो जो भी महिलाएं हैं हमारे समाज की, या यूँ कहिए कि समाज में जितनी भी महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगी और इससे समाज में एक बेहतर संदेश जाएगा और सारे परिवार बेहतर तरीके से एक साथ, क्योंकि पुरुष और महिला जब दोनों आत्मनिर्भर बनकर के आगे बढ़ेंगे तो समाज में एक बेहतर व्यवस्था स्थापित होगी और बेहतरी की ओर पूरा समाज बढ़ेगा। अस्ती में हुनर की नवाचारी पाठशाला चलाई जा रही है जो कि लगातार 15 दिन तक चलेगी। ये एक तरीके का स्किल डेवलपमेंट कैंप है जिसमें सॉफ्ट टॉयज बनाना, वो महिलाएं जो गरीब हैं आर्थिक स्थिति से, जिनका शोषण हो रहा है, जो तलाकशुदा हैं या विधवा हैं या बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है, उनको हमने चिन्हित किया, घर घर गए, गांव-गांव में संपर्क किया। और ऐसा इसलिए हमने किया कि जो हम नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सिर्फ हमें उन्हें शिक्षा ही नहीं देना, शिक्षा के साथ उनको संस्कार भी देना है और वो ऐसी कार्यक्रमों को देखें कि कोई भी रोज़गार छोटा या बड़ा नहीं है और अगर कोई किसी के पास अच्छा हुनर है तो उसको सम्मान भी मिलना चाहिए। और बच्चे इस चीज़ को समझेंगे तो वो अगले की, चाहे वो बढ़ई हो या डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सिर्फ एक बड़ा पेशा ही नहीं, जो छोटे पेशे होते हैं उनको भी सम्मान देना सीखेंगे। ये उनकी माएँ हैं, उनके आसपास के लोग हैं। ये यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज़ बना रहे हैं, फिर ये रोज़गार से जुड़ेंगे और इस कैंप के द्वारा अन्य लोग भी जागरूक होंगे। और हमारी मंशा यही होती है कि हम एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना क्या योगदान दे सकते हैं।
अपने विद्यालय स्तर पे रह करके एक शिक्षिका के तौर पे मैंने बच्चों का सर्वांगीण विकास करने की ठानी है और उनको देश का ऐसा नागरिक बनाना चाहती हूँ कि वो कभी भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर ना हो या उन बालिकाओं का जो मेरे यहाँ पढ़ती है उनका कोई भी किसी भी तरीके से शोषण ना कर सके। तो आज अगर बालिका सशक्त है, चाहे वो अपनी पहचान बनाई है या वो बहुत बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस कैंप में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं। ये बड़ौदा उत्तर प्रदेश की तरफ से स्वरोजगार योजना है जिसमें इनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और बाद में इनको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा और इनका भविष्य अच्छा हो सके हमारी वजह से, इसलिए हमने ये काम किया है। और इस तरीके के काम हम पहले भी कर चुके हैं हमारे विद्यालय में, कोरोना में भी हुआ था और लगातार हम यही प्रयास करेंगे कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं। जी, अभी तक कितनी महिलाएं यहाँ आकर के जी, स्वरोजगार इस मिलेंगी? कैंप में 35 से 40 महिलाएं आ रही हैं डेली और उनके साथ में अन्य महिलाएं भी हैं जो अब आना चाह रही हैं। तो उन्हें हम देखेंगे, अगर वो बीपीएल हैं तो इसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस के द्वारा महिलाओं को सुबह में 11 बजे अटेंडेंस लगानी पड़ती है और ये शाम को 4 बजे तक कैंप चलता है और इसी के हिसाब से इनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तभी वो लोन के लिए आगे रिक्वायरमेंट कर सकती हैं। तो अभी तो इतनी ही महिलाएं हैं और अन्य भी बहुत सारे ट्रेड हैं इसमें, जिसमें अगरबत्ती बनाना है, जूट के बैग बनाना है, फिनाइल हार्पिक बनाना है, सजावटी सामान बनाना है, ब्यूटिशियन है। तो अगर महिलाएं इच्छुक होंगी या उनका उनका आगे चल कर के रोजगार से जुड़ने का मन होगा तो हम अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए सरकारी बहुत सारी योजनाएं, बस जागरूकता की कमी है। तो हम अपने लेवल पे इनको जागरूक कर रहे हैं और ऐसा करने से हम इन महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करने की योजना बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ